बॉबी के ऑफिस के बाहर बैठी रो रही थी और शाम होते ही वो उदास होकर घर वापस चली आई। वायन आजकल एकदम शांत और चुप सी रहती थी, जिससे कि उसके घर वाले भी परेशान थे। वायन का भाई लियो डिनर करते वक्त वायन से पूछता है, तो वायन कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए तुम्हें? अब जल्दी से डिसाइड कर लो। जैसे ही 12th का रिजल्ट आएगा फिर तुरंत एडमिशन करा देंगे तुम्हारा, सीट भी तुरंत मिल जाएगी। वायन किसी अलग ही दुनिया में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी लियो ने उससे क्या कहा, पर फिर भी वो सिर हाँ में हिला देती है और फिर तुरंत अपने कमरे में चली गई। वायन को ऐसे जाता देख मम्मी लियो से पूछती है, इसे क्या हुआ? जब से फेयरवेल पार्टी से आई है एकदम चुप ही रहती है, न जाने क्या हो गया है इसे। अरे माँ, मुझे भी यही लगता है। आजकल बातें भी करती है ना तो एकदम अजीब सी, किसी शायर की तरह। ऐसा लगता है कि बातें नहीं, गजल निकल रहा है उसके मुंह से। पता नहीं क्या हो गया इसे। न जाने मेरी बेटी को क्या हुआ, शायद किसी की नज़र लग गई। हमें कल ही पीर बाबा के यहाँ चले जाना चाहिए, नज़र उतरवा लेंगे उसकी। वाइन की माँ पापा की हाँ में सिर हिलाती है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, हमें कल ही चलना चाहिए। मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ इसे लेकर। यह वाइन अपने कमरे में चुपचाप जाकर लेट गई। उसे क्या पीर बाबा की जरूरत थी? क्या वाइन का मर्ज कोई दवा या कोई झाड़ फूक ठीक कर सकता था? नहीं, ये तो इश्क का मर्ज था और ये उससे ही मिटता है जिससे कि दिल लगी होती है। पर ये वाइन के घर वालों को कहाँ पता था जो वाइन के दिल में था। वाइन चुपचाप लेटी हुई बस अलग ही दुनिया में सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी। हुबा, मेरा दिल बहुत बेचैन है, ना ही कुछ उतरता है ना ही चढ़ता है। लगता है सब थम सा गया है। वापस आ जाओ, कहाँ हो आप? मुझे और मत सताओ कि मैं तड़पती ही रह जाऊं। जरूरत है मुझे आपके सांसों की। वाइन का बेचैन दिल जवाब दे रहा था। वो अब और कुछ भी सहने की हालत में नहीं थी। हालांकि उसने गलती की थी, पर उसका अंजाम वो सह नहीं पा रही थी। अगला दिन वाइन जब आंखें मलती हुई हॉल में आई, तब वो देखती है कि एक आदमी जो कि कुछ देने आया था लियो को। लियो वो कागज लेकर उसे खोलता है तो उसमें शादी का कार्ड था। अरे माँ, ये देखिए, शादी का कार्ड आया है। बढ़िया, मज़ा आएगा। एक तो इतने बड़े आदमी है वो, और उनकी शादी में तो आहा, मस्त मस्त व्यंजन, मस्त मस्त आइटम होंगे खाने के। मज़ा आ जाएगा इस बार तो यार। अरे लेकिन है किसका? किसकी शादी हो रही है? बताओ तो सही। माँ, वो मेरे बॉस की शादी हो रही है, मेरे बॉस की शादी हो रही है, मेरे बॉस की शादी हो रही है, मेरे बॉस की शादी हो रही है। किस किस किसकी शादी? किसकी शादी हो रही है? अरे वान, तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों चौंक रही है? अरे मेरे बॉस की शादी हो रही है, मिस्टर जेहोप की। लड़की का नाम है याना। देखो तो कितनी सुंदर वेडिंग कार्ड है। वायन दौड़ती हुई आकर लियो के हाथ से वेडिंग कार्ड छीन कर देखने लगती है। ये 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 होबा की वेडिंग कार्ड है। होबा? वान, तुम ऐसे क्यों पुकार रही हो इन्हें? वाइन बाहर की तरफ भागने लगती है, पर वाइन के पापा और लियो उसे पकड़ लेते हैं। वान, वान, ये कहाँ जा रही हो अचानक? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुझे बाहर क्यों भाग रही है? पापा पापा मुझे जाने दो, वो
वो मुझे छोड़ के ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकते हैं? पापा, भैया भैया आप बोलो ना उन्हें। आपकी बात तो होती होगी ना कि वो मुझसे बात कर ले। एक दफा मैं उसे बात करना चाहती हूँ भैया। भैया मैं कम से कम उनसे माफी तो मांग लूँ। वो कैसे मेरे साथ ऐसे? नहीं नहीं भैया, भैया बोलो ना, एक बार मुझसे वो बात कर लेंगे। भैया बोलो ना उन्हें। वाइन, ये क्या पागल जैसी हरकतें कर रही हो? और तुम्हारी अजीबोगरीब बातें ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या है तुम दोनों के बीच? वायन लियो के गुस्से के आगे भी खड़ी हुई थी, पर फिर भी उसे उसके सामने झुकना ही पड़ता है। आखिर वो उसका बड़ा भाई था। वायन लियो के पैर पकड़कर बोलती है, भाई भाई जाने दो, भाई जाने दो। वो मेरे हैं और मैं उनकी। वो मुझसे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नाराज है। मैं मना लूंगी भाई, मुझे जाने दो। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनके बिना नहीं रह सकती भैया। मुझे जाने दो ना भैया, मुझे जाने दो। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। वो ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकते। ये सुन सभी शॉक हो जाते हैं और लियो वाइन को एक थप्पड़ लगाता है। क्या बक रही है तू? फालतू की बकवास मत कर वाइन, मेरे सर पे खून मत चढ़ा। अरे उम्र देखी है अपनी, शादी करने चली है, वो भी मेरे बॉस से। तू उसकी उम्र जानती भी है? और ये गलत फहमी पाल कहाँ से रही है तू कि वो तुझे प्यार भी करते हैं? छी माँ, देखो पापा ने इसे इतना बिगाड़ दिया है कि बस यही दिन देखना बाकी रह गया था अब। तभी वायन अपने पापा का हाथ पकड़ दर्द भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए कहती है, मर से है मेरा, ऐसे चाटे मारकर ठीक नहीं होगा। या तो मुझे पूरा मार दो या मुझे उनसे मिला दो। पापा, आप तो मेरी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं ना। मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी जिंदगी की आखिरी इस ख्वाहिश को पूरा करवा दो ना पापा। मुझे उनसे बात करनी है। कम से कम एक दफा मैं उनसे बात कर लूं, मुझे सुकून आ जाएगा। वो एक बार वो मुझे सुन लेंगे ना तो बस सब ठीक हो जाएगा पापा। मुझे जाने दो। भैया को बोलो ना मुझे जाने देंगे। इस समाज का मैं क्या करूंगी? कौन मेरे बारे में क्या बोलता है जब वो ही मुझे सुनने को तैयार नहीं है। मैं मानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती की इस कदर वो सजा नहीं दे सकते कि मेरा दिल धड़कने से भी इनकार करते। बस एक बार। तभी लियो वाइन को घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगता है। तेरे इश्क का सुरूर ना अब यहीं चार दीवारी में बहा तू, वरना यहीं मर। भैया भैया जाने दो मुझे। नहीं मर सकती मैं उन्हें देखे बिना। भैया भैया मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये सुन लियो वाइन की तरफ घूरने लगा। मेरे बेचैन दिल को और बेचैन करके इतना मत सताओ कि मेरे मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल जाए। मुझे जाने तो मैं खुद के काबू में नहीं हूँ। कुछ कर बैठूंगी। वाइन बाहर की तरफ जाने लगी, पर लियो फिर भी नहीं माना और वाइन को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर पापा ने लियो को पकड़ लिया और उसे रोका।
लियो जाने दे उसे, मत सता उसे, तू नहीं समझेगा, शिद्दत से की है उसने, निभाने दे। आपके लाड प्यार ने ही ये दिन दिखाया है, अब भी छूट दे दी आपने उसे। अरे कोई चिंता भी है उसके भविष्य की आपको कि नहीं? और क्या पता है वो वापस लौट कर आएगी कि नहीं, कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी वो। आप तो बस अंधे हो चुके हैं उसके प्यार में इस कदर कि उसका अच्छा बुरा भी नहीं देख सकते। वाइन के पापा कोई जवाब नहीं देते। यहाँ वाइन भागती हुई सड़कों पर नंगे पैर भाग रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हॉबी अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। वो वाइन को भुलाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसके बस में नहीं था। न जाने इन दो दिलों का क्या होगा। Army, thank you so much for watching this video and like this video and subscribe my channel for the next part. यार आर्मी, मुझे आज बहुत नींदी आ रही है। बैन ये छपरियों वाला बात मत किया करो प्लीज। ठीक है, नींद आ रही है मुझे, यही सोचा क्या? नहीं आर्मी, थैंक यू सो मच। एंड या शुगर की साइको अंकल इसी वीक निकलेगा। क्योंकि ये लॉन्गिंग फॉर अ क्लाइंस है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मे बी आज और कल के उसमें ख़त्म हो ही जाएगा। नहीं, आज और कल के नहीं, हाँ मतलब आज और कल के उसमें ख़त्म हो ही जाएगा। सो वेट करना। एंड उसके बाद मेरी फेवरेट सीरीज़, लिटरली मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ की तरफ चलेंगे, द आइडल की तरफ। यो वाओ वाओ वाओ, मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ एंड बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रही हूँ। यही मैदान पे उतरने वाली हूँ। बाय बाय आर्मी। सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना अगर नए हो तो। बाय बेबी गर्ल।